हैं प्रत्युत्तर दर्पण है अप्रैल माह का। ठीक है, इसमें क्या सबसे पहले ऊपर में दिया हुआ 38वां राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में हुआ था। 38वां राष्ट्रीय खेल उसी के बारे में दिया है, कौन कौन सा खेल हुआ इसके बारे में अंदर में देखेंगे। और इसमें कौन का है दिल्ली के सरकार बनना है, रेखा गुप्ता बनी है मुख्यमंत्री, उनके बारे में। उत्तराखंड के पश्चात मतलब कि गुजरात भी नागरिक संहिता लागू उसके बारे में देखेंगे। रामसर स्थल के बारे में देखेंगे। ठीक है, यही समिट देखेंगे। तीसरा संस्करण कहाँ हुआ। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन देखेंगे जो ओमान में संपन्न हुआ है। और राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जोगी घोप टर्मिनल का उद्घाटन हुआ वो कहाँ है उसके बारे में देखेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 19वीं किस्त जारी किया गया है उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। और उसका देखेंगे बागवानी मिशन में अग्रिम कौन है। और नीति आयोग द्वारा जारी किया गया स्वच्छ सूचकांक उसके बारे में देखेंगे। और एक रिपोर्ट आया है ट्रांसपेरेंसी का भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, उसमें बात कर रहे हैं कितना है उसको देखेंगे। और इसमें उत्तर प्रदेश का बजट नहीं देखेंगे, राजस्थान का बजट नहीं देखेंगे, हम बिहार से संदर्भित कर रहे हैं इसीलिए। चलिए राष्ट्रीय घटनाक्रम में देखते हैं। 27 वर्षों के पश्चात दिल्ली के में भाजपा सरकार बना। ठीक है, इसको मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता के बारे में। दिल्ली में संपन्न हुआ चुनाव ये 5 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ है। ठीक है, उसमें आपको करारी हार मिला। उसी में पढ़ना है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली में चुनाव कब हुआ था, तो 5 फरवरी 2025 को। उसमें कितना सीट है टोटल, 70 सीट है। पहले दिल्ली एक यूटी था, उसको बाद में अथी विधानसभा गठन किया गया 1993 में वहाँ पर ही। ठीक है, और नए मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता शामिल हुए हैं। और महिला मुख्यमंत्री पूछा था कि कौन सा क्रम के महिला मुख्यमंत्री हैं ये। और दिल्ली के लिए कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 239 ए है। ठीक है, इसमें दिल्ली विधानसभा में कुल कितने सीट हैं, तो 70 सीट हैं। बीजेपी के मिला 48 को, 22 को मिला आपको, बाकी सब साफ है। आगे देख लेते हैं। वही दिया कि दिल्ली का विधानसभा गठन कब 1993 में हुआ था। ठीक है, 7वां बार चुनाव हो रहा। अगला पेज में देखते हैं, आप दिया होगा। हाँ, मुख्यमंत्री के बारे में दिया कि पहला मुख्यमंत्री कौन पर बने थे, चौधरी जी बने थे। और महिला में सुषमा स्वराज बीजेपी के, शीला दीक्षित फिर बनी थी, शीला दीक्षित बनी कांग्रेस के। फिर आतिशी मार लेने को कुछ दिन के लिए बनाया गया था। उसके बाद अभी बनी है रेखा गुप्ता। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है कि एक बार 2-3 वर्ष से जो सांप्रदायिक दंगा से जूझ रहा है उसका स्थिति का नियंत्रित है। इसके कारण उसको कब, तो 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में लागू किया गया, राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, तो बीरेंद्र सिंह थे, जो त्यागपत्र दे चुके हैं अब। ठीक है, ये 11वां बार था कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। कारण क्या है कि कारण है कि जो पहाड़ी में रहते हैं कुकी और मैती समुदाय, दोनों के बीच में आपसी संघर्ष के कारण वहाँ का अस्थिरता बना हुआ है, जो देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक है, आगे दिल्ली का हम देखें। दिल्ली इतना से दिल्ली से क्वेश्चन संबंधित आएगा तो बन जाएगा। आगे पढ़ते हैं। मणिपुर वाले पढ़ लिए कि मणिपुर में 13 फरवरी को 2025 को लागू कर दिया गया है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। अनुच्छेद 256 के तहत लगाया गया, या 11वां बार लगाया गया है। ठीक है, इसका मणिपुर पूर्ण दर्जा मिला था 72 में। ठीक, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मणिपुर से, बाकी से बन जाएगा। आगे आते हैं DRDO के बारे में। DRDO बहुत कम दूरी के हवाई रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, बड़ी उपलब्धि हासिल किया है कि कम दूरी का ही है। सबसे अच्छा बात यह कि कम दूरी का ही है। इसका नाम लिखा है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसका नाम है VSHORADS। ठीक है, मिसाइल में 3 परीक्षण रक्षा अनुसंधान में DRDO द्वारा सफलतापूर्वक 1 फरवरी 2025 को चांदीपुर से इसको लॉन्च कर दिया गया है। याद रखिएगा, यही पूछेगा कि क्या है, तो स्वदेशी रूप से शॉर्ट रेंज मिसाइल प्रणाली है जो रक्षा प्रदान करता है। ये क्या है, मैन पोर्टेबल भी है। ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, इसे बोलते हैं मैन पैड्स। अब आगे ख़त्म हो गया तो नहीं था। सेना के पूर्व कमान का नाम बदलकर फोर्ट विलियम के स्थान पर अब विजय दूर कर दिया गया है। सेना का पूर्वी कमान जो कोलकाता में था, उसका मुख्यालय था फोर्ट विलियम, उसका नाम चेंज करके विजय
दूर कर दिया गया है। जो अंग्रेज़ों के शासन को दिखा रहा था उसको नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें तो नहीं था भाई, कुछ नहीं याद रखना है। उत्तराखंड के पश्चात अब गुजरात में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी किया जा रहा है कि जैसे उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है, अब यहाँ भी भूपेंद्र पटेल हम जो तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ भी लागू कर दें यूसीसी। ठीक है, आर्द्र भूमि में 4 गो नए आर्द्र भूमि ऐड किए गए हैं। अब हो गए कुल 89 हो गए हैं। अब 2 और बढ़ गए हैं तो टोटल मिला के हो गए 91 हो गए हैं। अब हाल मतलब कि हालिया रिपोर्ट के अनुसार कहाँ राजस्थान के 2 को जुड़ा है न, उस 91 हो गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें है कि पूर्वी सेना के कमान लिखे हैं कि पूर्वी सेना के कमान पहले फोर्ट विलियम, उसका नाम चेंज कर दिया गया। जो इंग्लैंड का प्रतीक था, इंग्लैंड को दिखा रहा था, उसको हटा दिया गया, चेंज कर दिया गया। मुख्यालय पूर्वी चीन के बनाया गया था। जब चाइना के भारत का युद्ध हुआ था तब बनाया गया था ये कोलकाता में पूर्वी का मुख्यालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामसर स्थल के बारे में पढ़ ही रहे थे। रामसर स्थल के बारे में, रामसर स्थल 89 हो चुका है। अब बढ़ कर फिर 2 गो, राजस्थान का 2 गाँव जुट गया है। तो कहाँ कौन कौन है जिसके बारे में को एक नज़र देख लीजिएगा। याद कौन जो टिक लगा रहे हैं उसको देख लीजिएगा। ठीक है, केरला में 3 गो है। सबसे ज़्यादा कहाँ, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में टोटल कितना था, तमिलनाडु में टोटल 20 गो है। आंध्र प्रदेश में मात्र 1 कोल्लूरू है, आसान है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा, उसके बाद राजस्थान, एक बाद गुजरात में, ऐसे यहाँ यूपी में है। फिर गोवा में एक है, नंदा हिल गोवा में है। बिहार में देख लेते हैं, बिहार में क्या को है। तो बिहार के बारे में किधर दिया है। बिहार में टोटल 2 गो है, कांवड़ झील है, एक नागिन एक्टी डैम है, 2 गो बिहार में है। ठीक है, इतना ही याद रखना है, कुछ नहीं याद रखना है। रामसर से अपनी बढ़ता रहेगा, अपनी याद करते रहेंगे इसको। और अंतर्राष्ट्रीय में क्या क्या पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री की फ्रांस की यात्रा पढ़ेंगे। फ्रांस और भारत के सहजस्ता में एआई एक्शन समिट का 3रा संस्करण पेरिस में संपन्न हुआ। नेक्स्ट पढ़ेंगे, फ्रांस यात्रा के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की यात्रा गए थे, वहीं से फिर अमेरिका निकल गए थे। उसके बाद भ्रष्टाचार बहुत सूचकांक पढ़ेंगे, जिसमें 180 देशों में भारत का रैंक 96 आया, जिसको जारी कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र बजट 2025 हेतु भारत ने अपना योगदान दिया है, जो करता है जो। ठीक है, कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की यात्रा आए थे, कि कतर के जो शेख हैं जो भारत की यात्रा किए थे। और 8वां हिंद प्रशांत सम्मेलन ओमान मास्कट में संपन्न हुआ था। पढ़ते हैं इसके पहला अथी क्या था, फ्रांस वाला, कि प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की यात्रा किए थे। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, इमैनुअल मैक्रोन है। वहाँ 3 दिन की यात्रा थी मोदी जी का। ठीक है, उसके बाद अमेरिका चले गए थे वो। ठीक है, कहाँ गए थे, जो फ्रांस के बेस्टिल दिवस मनाया जाता है, और जब बास्टिल जेल को तोड़ा गया था उसके उपलब्धि में मनाया जाता है। उसके मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे मोदी जी। ठीक है, प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा गए थे कब, 10 से 12 फरवरी को गए थे। एआई समिट का 3रा संस्करण में जैसा किए थे। ठीक है, बंदरगाह शहर है वो उनका है, मार्सिल है, वहाँ भी यात्रा किए थे वो। ठीक है, यही था, बाकी कुछ नहीं, बाकी से पहले बता चुके हैं। एआई समिट अब तक कहाँ कहाँ हुआ, जो है प्रथम हुआ है कहाँ, ब्रिटेन में हुआ, ब्लेसली में, इसको ब्लेसली घोषणा ही बोलते हैं। दूसरा हुआ था सिएटल में, और तीसरा हुआ है पेरिस में। ठीक है, अब चौथा भारत में होने की उम्मीद किया जा रहा है, हो सकता है भारत में। बस इतना ही था, इतना सारा समरी डायलॉग ही लिख दिए हैं। आगे पढ़ते हैं। फ्रांस और भारत के साथ रास्ते में यही समिट हुआ, इसे पढ़ ही चुके हैं। अब फ्रांस के बाद मोदी जी गए थे कहाँ, अमेरिका गए थे। ठीक है, उसके बारे में दिया है कि अमेरिका मोदी जी गए थे, अब जाकर ट्रम्प से मिले थे, लेकिन कोई खास बात नहीं बना था। ठीक है, अमेरिका के भारत प्रधानमंत्री जब अमेरिका के यात्रा किया था तो 10 वर्ष से रक्षा साझेदारी हुआ था वहाँ पर। ठीक है, और Q9VS जैसी परमाणु हथियार खरीदने की बात हुआ था। ठीक है, और
F-35 है जिसको अमेरिका भारत को बेचने के लिए इंटरेस्टेड है कि बेचना चाहता है। ठीक है, और उसमें कि 2030 तक 500 बिलियन डॉलर तक दोनों के बीच में द्विपक्षीय व्यापार को पहुंचाना है। और मीगा और मेगा पड़ा तो मीगा हो गया मेक इंडिया ग्रेट अगेन। ठीक है, और ट्रम्प का है मेगा, जैसे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। 10 वर्षों का रिश्तों को समझना है, बस इतना ही और रखना, बाकी कुछ नहीं रखना है। ये तो बता ही दिए कि एफ जो है 35 युद्धक विमान है बेचने के लिए भारत को इंटरेस्टेड हुआ अमेरिका। ठीक, बाकी कुछ नहीं था। अब आते हैं भ्रष्टाचार सूचकांक में कौन जारी करता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करता है। कौन सा रिपोर्ट अच्छी हुआ जो देख लेते हैं। भारत का स्कोर कितना है, तो 96वां स्कोर है। पहला स्थान पर डेनमार्क है, दूसरा पर फिनलैंड है, तीसरा स्थान पर सिंगापुर आता है। ठीक है, पहला में डेनमार्क है जहाँ कोई एगो ढेला भी नहीं मारता है, एकदम सबसे कम करप्शन वाला देश है डेनमार्क। फिनलैंड तीसरा स्थान पर सिंगापुर है। ठीक है, भारत का स्थान देख लेते हैं कहाँ पड़ी है। भारत का स्थान 96 है, तो कहाँ पड़ी है भारत यहाँ 96 स्कोर है 38 स्कोर के साथ। मतलब कि चीन भूटान सब इसी में सब कैटेगरी में आता है। भूटान तो बहुत अच्छा है, पड़ोसी देशों में भूटान सबसे अच्छा है यहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है जो जारी किया जाता है कितना, कुल 13 आधारों पर जारी किया जाता है इसको। ठीक है, बाकी में कुछ नहीं है, बाकी सब फालतू दे जाता है पूरा एकदम यूपीएससी के लिए माना जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बजट में भारत का योगदान कितना दिया जो देखना है। सिर्फ 2025 के लिए दिया है योगदान 3.764 करोड़ डॉलर निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा कर दिया है। निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा कर दिया, यही तक कितना जमा किया है, तो 3.764 जमा कर दिया भारत अपने समय के सीमा दिया जाता है उसके भीतर ही जारी करता। वहाँ कौन है महासचिव, तो एंटोनियो गुटेरेस है। बस इतना ही था। कतर के जो अमीर हैं शेख तमीम बिन अहमद अल थानी जो भारत की यात्रा पर आए थे, कब आए थे, तो 17 फरवरी 2025 को दिल्ली पहुँचे थे वे। ठीक है, उनको स्वागत किया गया था पूरे एकदम लाल कारपेट बिछा के। ठीक है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। बाकी क्या 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 बीच में समझौता हुआ उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर सब दिया हुआ है। ठीक है, महात्मा गांधी समाधि पर का है, वहाँ पुष्पांजलि की है। और उसके पश्चात हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय प्रधानमंत्री के साथ वार्ता हुआ। दोनों के बीच में ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों और लोगों के बीच गहरे आपसी संबंधों को याद करते हुए द्विपक्षीय बहुआयामी संबंधों और अधिक विस्तार व गहरा करने की रुचि के लिए व्यक्त किया तथा आपसी संबंधों को राजनीतिक समझौता हुआ। स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का दर्जा प्रदान कर दिया गया दोनों देशों ने। द्विपक्षीय राजनीतिक साझेदारी की स्थापना किया गया इसमें। ठीक है, इसके तहत 6 जो अच्छी हैं खाड़ी देश है, गल्फ़ कंट्री है, इसमें बहरीन को छोड़कर बाकी माने कि कतर, सऊदी अरब, अमारात, यूएई और ओमान और कुवैत सब राजनीतिक संबंध भारत के हो गए हैं। खाली बहरीन के साथ राजनीतिक संबंध नहीं स्थापित हुआ। ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार आर्थिक भागीदारी को समझौता किया जाएगा इसके तहत। चलिए ज़्यादा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ याद भी नहीं करना, उतना याद भी नहीं होता है। अगला पढ़ते हैं। कतर के साथ भारत के मजबूत रिश्ते की शुरुआत कब हुआ था, तो ये 1973 में हुआ था। कतर के साथ मजबूत रिश्ता मतलब कि रिश्ता पहली बार कब बना था, उसे 73 में बना था। ठीक है, अब आते हैं हिंद महासागर के 8वां बैठक में। 8वां हिंद महासागर का बैठक कहाँ, ओमान के मस्कट में हुआ था। ठीक है, इंडिया फाउंडेशन के तत्वाधान में ओमान में किया गया था। ये विदेश मंत्री ओमान के विदेश मंत्री सिंगापुर स्थित राजरत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के सहयोग से 8वां हिंद प्रशांत सम्मेलन का आयोजन ओमान के मस्कट में 16 से 17 फरवरी के बीच में हुआ था। ठीक है, हिंद महासागर के क्षेत्र में विभिन्न देशों के प्रतिनिधित्व के
क्षेत्रीय मामलों में अपने विचार को इस सम्मेलन में व्यक्त कर विदेश मंत्री जयशंकर भी भाग लिए थे, उद्घाटन के मुख्य करता थे। वे 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन के विषय था समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज का यात्रा करना। ठीक है, समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज का यात्रा करना। जयशंकर, याद रखना, जयशंकर जाकर को संबोधित किए थे, बाकी कुछ नहीं है। जो अशांति फैला हुआ है उसको मैंने कि उसको निदान करने के लिए समझौता करना है, अब बात करके संवाद के द्वारा से अथी करना है इसमें। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो सब सही है। सागर विजन के तहत इसमें सब कुछ अथी आपस में सहायता प्रदान किया जाता है इसका में। ठीक है, पहला हिंद महासागर सम्मेलन कब हुआ था? 2016 में हुआ था सिंगापुर में। दूसरा 17 में कोलंबो में हुआ था। तीसरा हुआ था हनोई में। चौथा हुआ था जाकर 19 में मालदीव में विजन हुआ था। 24 में फिर पार्थ में हुआ था। 24 वाला हुआ था पार्थ में। 25 में ओमान मस्कट में हुआ है। पूछ सकता है भैया, क्वेश्चन है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ देख लीजिए फोटो में 8वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन के वार्ता के ग्रुप फोटो हैं। यहाँ पर एस जयशंकर हैं, बाकी सभी देशों के प्रतिनिधि हैं। अब आते हैं आर्थिक परिदृश्य में। आर्थिक परिदृश्य में क्या पढ़ना है इस पर देख लेते हैं। रेपो रेट के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो तो बार बार घटते बढ़ते रहता है। ठीक है, इसमें पढ़ना क्या है? इसमें पढ़ना ज़्यादा कुछ नहीं है, डायरेक्ट वहीं पहुँचते हैं जहाँ पढ़ना है। इसमें वही पढ़ना है। ठीक है, और वही पढ़ना है कि जो घोटाले के कारण जो महाराष्ट्र के एक न्यू इंडियन कोऑपरेटिव बैंक का कारोबार पर रोक लगा दिया गया है। किसान सम्मान निधि योजना के 19वां किस्त जारी किया गया है। सॉरी, आगे देखते हैं। परिदृश्य में ज़्यादा कुछ पढ़ना भी नहीं रहता है। आर्थिक परिदृश्य, ठीक, आगे बढ़ते हैं। विदेशी उत्पादों पर परस्पर टैरिफ आरोपित करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति घोषणा किया है। इन्हें WTO, यूनेस्को और WHO सब सदस्यता अपना त्याग चुका है, बाहर हो चुका है। ठीक है, जब आते हैं, पिछले बार भी आए थे ट्रम्प, सबसे निकल गए थे। ठीक है, पाकिस्तान के साथ पहली बार सरकारी स्तर पर बांग्लादेश के साथ व्यापार हुआ। पहले व्यापार सरकारी स्तर पर, तो तब सरकारी स्तर पर व्यापार हुआ दोनों के बीच में। पाकिस्तान से ही अलग होकर बांग्लादेश राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया था। ठीक है, जानकारी करते हैं इसमें। तो दोनों रूप से यानी कि 25,000 टन का चावल का पहली खेप लेकर पाकिस्तान के सरकारी जहाज फरवरी बांग्लादेश के लिए निकल चुका था। ठीक है, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश में कितना व्यापार होता है इसमें नहीं हमको जानना है, छोड़ देना है। खाली यही देखने को यहाँ व्यापार शुरू हो चुका है राष्ट्रीय रूप से, औपचारिक रूप से। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जोगी घोप अंतर्राष्ट्रीय जल टर्मिनल का उद्घाटन किया गया, जहाँ कहाँ असम के बगई गांव में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जोगी घोप शहर में विकसित किया गया है। इतना याद रखना है। कौन सा मंत्रालय है? तो जहाज रानी ही होगा, बंदरगाह जहाज रानी मंत्रालय सरदार सोनोवाल ने 18 फरवरी 2025 को किया है। देश के लोगों को समर्पित किया है इसने। कौन सा? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। यह टर्मिनल का विकास भूटान के गेल्फू से 91 किलोमीटर, बंगाल सीमा के 108 किलोमीटर, गुवाहाटी सीमा से 147 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका मतलब नहीं है, यही याद रखना है कि जोगी घोप अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जल मार्ग टर्मिनल है, कहाँ खोला गया है, कहाँ स्थापित किया गया है? तो असम के बगई गांव में। ठीक है, मंत्रालय कौन सा है और कौन सा NH पर है? NW पर है, नेशनल वाटरवे पर, तो 2 पर है। आगे पढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बढ़िया है कि राज्य के राजकोषीय स्वास्थ्य का आकलन करने हेतु नीति आयोग द्वारा पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया। पहला वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहली बार जारी किया गया है, इसीलिए जनवरी 2025 में जारी किया गया था इसको। ठीक है, इसमें आधार भी है। कौन कौन सा आधार? कुल 5 का आधार रखा गया है।
ठीक है। राजस्व के व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, वित्तीय विधेयक और भी होगा तो वो कुल 5 प्रमुख सूचकांक के आधार पर रखा गया है। ठीक है। ऋण सूचकांक का बताता है ऋण स्थिरता के साथ साथ विशेष चुनौतियों के भावी आधार पर राज्यों के इसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। कौन कौन सा 5 का हो गया? व्यय की गुणवत्ता, राजस्व जुटाना और वित्तीय विवेक और ऋण सूचकांक हो गया। ऋण स्थिरता 5 पॉइंट हो गया, 1 2 3 4, एगो ये था ऋण की गुणवत्ता 5 गो। ठीक है। इसमें टॉप पर कौन सा? टॉप पर उड़ीसा है, ठीक है। अब बिहार की स्थिति इसमें है 27.8 के साथ 13वें स्थान पर। यहाँ बिहार है 27.8 के स्कोर के साथ 13वें स्थान पर है। ठीक है। जो इसमें भी रैंकिंग बनाया गया है, रैंकिंग में 1 से 5 तक वो अचीवर श्रेणी में आएगा। जो 5 से 10 रैंक के अंदर है, इसमें वो आएगा फ्रंट रनर में। जो 11 से 19 तक है वो आएगा परफॉर्मर में। तो बिहार कितना है, किस रैंक है? 13 है, तो ये परफॉर्मर में आएगा बिहार। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। नीचे आकलन किया गया, निचले 18वें स्थान पर पंजाब है। ठीक है। 5 कौन कौन सा था? गुणवत्ता कुछ का व्यय का गुणवत्ता और राजस्व जुटाना, वित्तीय विवेक और सूचकांक और ऋण की स्थिरता, ये 5 को आधार बनाएगा। फिर से गुणवत्ता, राजस्व जुटाना, वित्तीय विवेक और ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता, ये 5 का रखा गया है। तो रैंक बताने के 1 से 5 है जो अचीवर में है, जो 6 से अथी में है 10 में है वो परफॉर्मर में है, और जो उससे आगे है वो इस में है। सॉरी फिर से बोल देते हैं, ऊपर में लिख के समरी बना के रखे हुए हैं, देखते हैं। अचीवर में हो जाएगा 1 से 5 अचीवर हो जाएगा, 5 से 10 हो गया फ्रंट रनर, और 11 से हो गया जो 19 तक वो है परफॉर्मर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इस करेंट अफेयर के फिर बदलते रह छोड़ देते हैं। जीडीपी के वार्षिक वृद्धि दर एनएसओ ने कितना आकलन किया है? एनएसओ ने आकलन किया है 2024-25 के लिए 6.5%। ये अनुमानित है, क्या है? अनुमानित है। दूसरी अग्रिम अनुमानित है 6.5%। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें कुछ नहीं है। अब ये घोटाला के चलते किस राज्य के कोऑपरेटिव थी न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को कारोबार पर रोक लगा दिया है आरबीआई? ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। यही क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। आगे चलते हैं। नवीनतम समान ज्ञान में क्या क्या आया जाए? पहले फुल फॉर्म पूछेगा IMEC, इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर के बारे में। क्या है? तो ये मार्ग है वो जो रूट प्रदान करता है भारत से या जोड़ेगा यूरोप को। ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने? संतोष यादव बने हैं। मैंने NHAI का अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष यादव बने हैं। ठीक है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर दिया गया है। जो नीति आयोग के CEO हैं BVR सुब्रमण्यम, उनके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए वृद्धि कर दिया गया है। सरकार ने इसको वृद्धि करके 25 में कर दिए गए हैं। ठीक है। इतना याद रखना कि 1 साल के लिए वृद्धि हो गया है। अगला पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर को 2 साल की मृत्यु हुआ। अनंत नागेश्वर को 2 साल का वृद्धि हुआ। अभी संतोष या इसका 2 साल का वृद्धि ही हुआ था। ठीक है। अगला पढ़ते हैं। हिसाशी ताकेउची मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यालय में इनका वृद्धि कर दिया गया कार्यकाल में। इनका मारुति सुजुकी के हैं, हिताशी सुजुकी को वृद्धि कर दिया गया है। कितना? 3 साल के लिए बढ़ाया गया है। फिर से देख लेते हैं किसको बढ़ाया गया है। संतोष यादव को बढ़ाएगा 2 साल के लिए, और NHAI के हैं, और सुब्रमण्यम को बढ़ाएगा 1 साल के लिए जो नीति आयोग के CEO हैं, और आर्थिक सलाहकार के अनंत नागेश्वर को 2 साल के लिए बढ़ाया गया है, और सुजुकी को मतलब जो है हिताशी उनको बढ़ाया गया है 3 साल के लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्या है? ज्ञानेश्वर कुमार भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं।
जिन समिति में इसको चुन कर में कौन कौन सा रहता है, पूछा जाता है क्वेश्चन। पीएम है, गृह मंत्री है, लोकसभा विपक्ष के नेता है, इसमें कभी अति शामिल नहीं होता है। क्या मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। चुनाव आयुक्त रिक्त पद के विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है। चुनाव आयोग के बारे में बता दिए कि कौन नियुक्त करता है, कौन सा है, विवेक जोशी को नियुक्त किया गया है। अब पूछेगा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो नागेश्वर कुमार है, एन नागेश्वर कुमार को देवा। पहला चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। ठीक है। चुनाव आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था। अभी जो चुनाव आयोग है ज्ञानेश्वर 26वें क्रम के हैं, ज्ञानेश्वर हैं, जो 19 फरवरी 2025 से अब तक वर्तमान तक हैं। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बीसीसी ने वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी मानव बाकर को चुना, जो शूटर हैं। वैसे याद रखना है कि बीसीसीआई है, जो बीसीसी है जो मनु बाकर को भारत के सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में चुना है। ठीक है। आगे चलते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जो अपना विदेश का मिलता था ना। इसमें बीसीसीआई ने चयन करता है पुरस्कार में सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया। ये तो इंपॉर्टेंट है। बीसीसीआई के चयन पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया है उनको। लाइफ टाइम अचीवर पुरस्कार मिला मिताली राज को। एमर्जिंग एथलीट के रूप में मिला किनको, शीतल देवी हैं जो पैरा आर्चरी करते हैं। पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर मिला है अवनी लखेरा को। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है बोलते हैं। बीसीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, उसका जो अपना जो सबसे खिलाड़ी चुना है तो मनु बाकर को चुना है, लेकिन पैरा में सबसे वोमेन चुना है तो जो है अवनी लखेरा को। एमर्जिंग एथलीट के रूप में चुना है शीतल देवी को। लाइफ टाइम अचीवर पुरस्कार में चुना किनको, तो ये चुना है जाकर के मिताली राज को चुना है। बीसीसीआई दूसरा क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर बीसीसीआई हो जाता है, क्रिकेट काउंसिल वाला। इसमें से लाइफ टाइम पुरस्कार दिया सचिन तेंदुलकर को। ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ से आ जाइए, पूरा पता चल जाएगा किसको किसको मिला है। जो बीसीसीआई पुरस्कार में कौन को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जिसको बोलते हैं कर्नल सीके नायडू पुरस्कार सचिन तेंदुलकर को दिया गया था। बीसीसीआई पुरस्कार की बात कर रहे हैं। ठीक है। पोलियो अमेरिका पुरुषों में मिला था जसप्रीत बुमराह को। अंतर्राष्ट्रीय सबसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाला पुरुष में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सरफराज खान को दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण महिला में कौन है, आशा शोभन को दिया गया है। बीसीसीआई के विशेष पुरस्कार बनाकर दिया गया रविंद्र चंद्र अश्विन को दिया गया है। ठीक है। अगला है एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन कौन बनाया, स्मृति मंधाना है। और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में महिला में सबसे अधिक विकेट लेने वाले कौन सा महिला है, दीप्ति शर्मा ही बने हैं। तो नहीं याद रखना होगा कम से कम। फिर से पढ़ देते हैं। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया सचिन तेंदुलकर को। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के पोलियो में अवार्ड मिला है इनको, बुमराह को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में महिला पुरस्कार किसको मिला है, स्मृति मंधाना को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण पुरस्कार में सरफराज को मिला है। ठीक है। पदार्पण करने में पुरुष में मिला है किसको, सरफराज को मिला है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय में पदार्पण करने महिला की बात करता था, यह तो आशा शोभना को दिया गया है। बीसीसीआई के विशेष पुरस्कार बनाकर रविंद्र चंद्र अश्विन को दिया गया है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन किसका है, कौन बनाई है, स्मृति मंधाना बनाई है। विकेट ली है दीप्ति शर्मा। बस इतना याद रखना है। और ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। क्रम का था तो 67वां ग्रैमी पुरस्कार था, वितरण किया गया लॉस एंजलिस में 3 फरवरी 2025 को किया गया था। ठीक है। रिकॉर्डिंग एकेडमी वर्ष 2025 के इस पुरस्कार ने भारतीय मूल के अमेरिकी गायक को एवं उद्यमी चंद्रिका टंडन को, या इंदिरा नूरी की बहन चंद्रिका टंडन जो है
ये अमेरिका के, लेकिन है भारत के, लेकिन रहते हैं अमेरिका में। अमेरिका कौन है? चंद्रिका टंडन को अपनी एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्प्रिएट चैट एल्बम का पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, तो याद रखना है। जब अधिक 5 पुरस्कार जीता है अमेरिकी रैपर है केंड्रिक लैमर को मिला है। इसने रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर और सॉन्ग ऑफ द ईयर पुरस्कार कौन जीती है? तो वह रैपर है, उनका नाम क्या है? केंड्रिक लेमर को मिला है पुरस्कार। आगे देख लेते हैं केंड्रिक लेमर, आगे फिर देख लेते हैं फिर क्या हुआ था जो। ठीक है, इस बार सबसे 11 नामांकन अमेरिकी जो गायिका हैं, गीतकार और अभिनेत्री हैं बियॉन्से को प्राप्त हुआ है। वे एल्बम ऑफ द ईयर और सर्वश्रेष्ठ कंट्री एल्बम का कुल मिलाकर 3 पुरस्कार जीते हैं। कौन? बियॉन्से गायिका हैं जो। 2025 में इस ग्रैमी पुरस्कार के रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किनको मिला? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला लेमर को मिला, अमेरिका जो रैपर हैं। एल्बम ऑफ द ईयर ये मिला बियॉन्से को। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला लेमार को और एल्बम ऑफ द ईयर मिला बियॉन्से को मिला था। ये है बियॉन्से और ये है लेमार्क, इनको मिला एल्बम ऑफ द ईयर, इनको मिला बाई वाला ईयर मिला, और ईयर इनको मिला रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, इनको एल्बम ऑफ द ईयर, इनको रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला। ठीक है, सॉन्ग ऑफ द ईयर भी मिला किनको? लेमर को मिला। सबसे कलाकार के रूप में अमेरिकी गायिका हैं चैपल रोजन, उनको मिला ये। ठीक है, देख खत्म हो गया। फिर से ग्रैमी को समरी एक बार कर लेते हैं। सबश्रेष्ठ एल्बम याद रखना है। एल्बम किनको मिला है? तो काउ बॉयट टर्नर बियॉन्से को मिला है सबसे एल्बम। सबसे रिकॉर्डर को मिला है किनको? नॉट लाइक एज पुरस्कार मिला है। नॉट लाइक एज पुरस्कार मिला है केंड्रिक लेमर को। सर्वश्रेष्ठ गीत के पुरस्कार मिला है नॉट लाइज केंड्रिक को मिला है। रिकॉर्ड भी मिला है और गीत में मिला है। बाकी इतना याद रखना है, भाई कुछ नहीं याद रखना। शॉर्ट ऑफ स्वीट सबरीन कारपोरेट सबश्रेष्ठ एल्बम था ये, इतना याद नहीं रखना, बस याद रखना। ज़्यादा याद भी नहीं होता है, झूठों का दिमाग खराब होता है। पहला, दूसरा और तीसरा याद रखना है। पहला एल्बम जीती है बियॉन्से और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर गीत ऑफ द ईयर मिला है किसको? और नॉट लाइक एज किसका है? लेमर के, उनको उसको मिला। अगर था बाफ्टा फिल्म के बारे में आता है। बाफ्टा का फुल फॉर्म पूछ देता है कि ब्रिटिश एकेडमी ऑफ द फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट, बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये ऑस्कर के बाद सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। ऑस्कर के कुछ दिन के बाद इसको दिया जाता है। ठीक है, 2025 के इस वर्ष के 78वें पुरस्कार दिया जा रहा है बाफ्टा पुरस्कार। इसको लंदन द्वारा दिया जाता है। रॉयल एल्बम हॉल 16 फरवरी 2025 को किया गया था। ब्रैंडी ब्रेंट निर्देशक फिल्म, देखते हैं किसको क्या क्या मिला। समरी में आता है यहाँ पर ही, इसका समरी कहाँ दिया है? तो यहाँ ही आते हैं, सब पता चल जाएगा, उतना पढ़ाई से कोई फायदा नहीं। यहाँ तो मुख्य भूमिका में किसको मिला है एल्बम पुरस्कार? चलिए आइए यहाँ से देख लेते हैं। पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर के मिला, किससे मिला है? ब्रेंडी कॉनवेट को मिला है। फिल्म का नाम है द ब्रूटलिस्ट को मिला है फिल्म। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर में फिल्म की बात करें तो कॉन्क्लेव है, उसका निर्देशक हैं एडवर्ड बर्गर। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है कॉर्नवेल, याद रखना है। फिल्म पूछा तो कॉर्नवेल हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग ब्रिटिश फिल्म कौन सा? कॉन्क्लेव इसी में है। सबश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म कौन है? एनिमिलिया प्रेज, जो फ्रांसीसी भाषा में है। भारत के भी कुछ मिला है, क्या मिला देखते हैं। भारत के पहल का पर्यटक निर्देशक में बनी मलयालम हिंदी फिल्म ऑल बी इमेजिंग एट लाइट, यह सर्वश्रेष्ठ नामित किया गया, किंतु यह पुरस्कार
ना जीत सका। नामित तो यह लेकिन जीत नहीं पाया था। पूछा कि बात कौन सा अथी फिल्म नामित हुआ था, तो एक फायर का बढ़िया का है, कौन सा है, ऑल बी इमेज एज लाइट। ठीक है, मुख्य भूमिका में अभिनेत्री कौन थी, तो मिक्की मेडिसिन। मिक्की मेडिसिन है एनवारा फिल्म के लिए। अभिनेता कौन सा बने हैं, एंड्रीन ब्रॉडी। ये कौन सा, द ब्रूटलिस फिल्म के लिए। सपोर्टर एक्टर है करीना वध, कितना याद नहीं रखना है, मैं 2 याद रखना है। मुख्य अभिनेता कौन बने, मिकी मेडिसिन मुख्य अभिनेत्री थी, और मुख्य अभिनेता बना है कौन सा, एंड्रिया बॉडी, द ब्रूटलिस के लिए बनी है। बाकी कुछ नहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा याद भी नहीं आता है। अब आते हैं टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने ब्रिटिश के मानक नायक उपाधि सम्मानित किया गया है। जो टाटा साची के समूह के चेयरमैन हैं चंद्रशेखरन राजन, उनको पुरस्कार मिला है ब्रिटिश में ठीक है नाइटहुड मानद की उपाधि दिया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला है डेथ में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ये दूसरा देश के हैं, अपने देश में है नहीं। नवीन चावला, तो ये मुख्यमंत्री थे कहीं का, क्या थे ये, मुख्यमंत्री थे नहीं, मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे नवीन चावला, इसलिए याद भी नहीं करना है, इसमें इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अब आते हैं दिवस में देख लेते हैं। 2 फरवरी को बेटलन दिवस मनाते हैं, और 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस, और 4 को विश्व कैंसर दिवस भी मनाते हैं। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस याद नहीं करना, दलहन याद रखना, पूछता बार बार। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी इंपॉर्टेंट है, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं के और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्या है, इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन एंड गर्ल इन साइंस डे। प्रतिवर्ष 11 को फरवरी के रूप में मनाया जाता है। यह प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था, ये दिसंबर 2015 से पारित हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है कब, तो ये कि 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। मुझे याद रखना है, बाकी जानवे कहते हैं। वेलेंटाइन दिवस। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है 20 फरवरी को। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें से भेदभाव को दूर करने के लिए मनाया जाता है इसको। और देखते हैं कोई इंपॉर्टेंट डेट है। 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के नाइटहुड दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मिजोरम जो पहले असम से के भाग था, उससे अलग होकर 72 में बना था ये 20 फरवरी को। 20 फरवरी 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश पहले केंद्रशासित प्रदेश के रूप में था, जो 20 फरवरी 1987 को राज्य के रूप में मिला था। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा मनाया जाता है 21 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसमें रमन परवा की खोज हुआ था, उसी लिए मनाया जाता है। उनके लिए 1930 में खोज किया था 28 फरवरी 1928 को, और 1930 में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, पुरस्कार में क्या है, पुस्तक में आ जाते हैं द सर्किल ऑफ लाइफ। द सर्किल ऑफ लाइफ है, सर्किल क्या है, लाइफ है, सीधा सीधा नहीं है, इसलिए सुधा मूर्ति लिखी है। ठीक है, रिलेट कीजिएगा, याद हो जाएगा। द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स, कौन लिखे, अरुण शौरी सावरकर एंड फैक्ट। जो कांग्रेस वाला सावरकर को अथी मानते हैं, उन्हें एक तरह से विरोध करते हैं, इसलिए याद रखिएगा। अरुण शौरी बोल रहे कि शौरी हम इसके बारे में बोल दिए हैं। ठीक है, ऑर्बिटल के कौन है, तो समंथा हार्वे, ऑर्बिटल में समंथन हार्वे याद रखिएगा। वाइल्ड फिक्शन कौन लिखा है, ये लिखा अमिताभ घोष की पुस्तक है वाइल्ड फिक्शन। महोत्सव देख लें, आदि महोत्सव कहाँ हुआ था 2025 में, तो दिल्ली में ध्यानचंद स्टेडियम में करवाया गया है। 18 से 24 फरवरी के बीच में वहाँ करवाया गया था। ठीक है, ये भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ द्वारा करवाया गया था। ठीक है,
जिसमें छऊ झारखंड के, कलबेलिया के राजस्थान के, गौर मारिया ये जो छत्तीसगढ़ का, सिद्धा धमाल गुजरात के, अंगी गेर नृत्य राजस्थान का प्रस्तुति शामिल था। पूछ सकता है कि कौन कहाँ का नृत्य था। छऊ झारखंड का हो गया, कालबेलिया राजस्थान का हो गया, और गौर मारिया जो छत्तीसगढ़ का हो गया, और गिद्धी धमाल है जो गुजरात का है, और अंगी गेर है जो कहाँ राजस्थान का पड़ता है। बस यही अपना याद रखना था। बाकी आदिवासी मंत्रालय द्वारा इसको मनाया जाता है। अगर पढ़ते हैं सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्पकला मेला मनाया गया कहाँ, हरियाणा में मनाया जाता है, फरीदाबाद में। इसमें संस्कृति विविधता हस्तशिल्प कला के लिए यह कौन सा क्रम था, 38वां याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें थीम राज्य के रूप में उड़ीसा और मध्य प्रदेश को शामिल किया गया था। थीम राज्य के रूप में देश के दर्जा मिला था बिमस्टेक को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये मराठी वाला है, तो मराठी वाला अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन कहाँ हुआ था, सब दिल्ली में होता है। दुर्घटना में छोड़ देते हैं, दुर्घटना सब नहीं पूछेगा। बातें हैं विविध में क्या है कि 9 नाटो राष्ट्रों ने संयुक्त युद्धाभ्यास है स्ट्रीट फाइट डार्क 2025, एक बेहद संयुक्त स्थिति है स्ट्रीट फाइट 2025 को ब्रिटिश सशस्त्र बलों के नेतृत्व में रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में संपन्न हुआ है। ठीक है, तो नहीं याद रखना है कि जो युद्धाभ्यास है स्ट्रीट फाइट डार्क कौन करवाया था, नाटो द्वारा करवाया गया। ज़्यादा कुछ नहीं। आगे पढ़ते हैं। भारत और मिस्र के बीच में सैन्य अभ्यास होता है साइक्लोन। ठीक है, कहाँ हुआ था, इस बार राजस्थान में हुआ था साइक्लोन। ठीक है, फरवरी में बीच हुआ, 10 से 23 फरवरी के बीच में संपन्न हुआ ये वार्षिक हर वर्ष होता है। आते हैं प्रोजेक्ट वाटर बर्थ। क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुधार लाने तथा अमेरिका, ब्राज़ील और भारत दक्षिण अफ्रीका व अन्य स्थानों पर AI को पहुंच सुगम बनाने के लिए अरबों डॉलर के निवेश कर इस परियोजना का घोषणा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के स्वामित्व वाली अमेरिकी कंपनी ग्रुप मेटा ने किया है। वो प्रोजेक्ट लाया है वाटर वर्थ, जो मैंने कि समुद्र के अंदर केबल बिछाएगा। इसको कौन लाया था, मेटा लाया है। मेटा का ही सब फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, सब मेटा का ही है। इसके तहत 50,000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके समुद्र के नीचे 7,000 मीटर की गहराई तक केबल के नेटवर्क जाल बिछाएगा। इसमें मुख्य रूप से कितना 5 महाद्वीप तक पहुंचाएगा नेटवर्क इसका नाम है वाटर बर्थ। ठीक है, यही क्वेश्चन है, पूछेगा कि वाटर बर्थ किसका है, काहे लगी है। नई दिल्ली में पुस्तक मेला यहीं होता है हमेशा ही, इसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे पढ़ते हैं। ठीक, आगे आ जाइए। खेलकूद में है। खेलकूद में ये महिला अंडर 19 T20 का कप भारत जीत लिया। किसको, दक्षिण अफ्रीका को फाइनल में हराकर T20 जीत लिया, अंडर 19 वाला भारत ने। ठीक है, वही कुछ नहीं था, यही दक्षिण अफ्रीका को हराकर अंडर 19 का खिताब जीत लिए। ठीक है, विज्ञान में प्रौद्योगिकी में देख लेते हैं कौन सा राष्ट्रीय ई-विधा एप्लीकेशन चर्चा में क्यों। इसको उत्तराखंड विधानसभा ने राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन नेवा जिसको अपनाया है। यह एप्लीकेशन अपनाने वाला आप के साथ अब डिजिटल के सदन बन गया है नेवा ऐप। नेवा के नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन नेवा, इसमें क्या होता है कि सारा का जो प्रक्रिया ऑनलाइन होता है। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है। इसको अपनाने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश था, जो पिछले 4 वर्षों से पूर्णतः डिजिटल विधानसभा का संचालन कर रहा है। ठीक है, नया कौन अपना लिया हाल ही में, तो ये अपनाया है कौन, उत्तराखंड अपनाया है। कौन सा ई-विधान या नेवा ऐप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि ये विधान नेवा ऐप कैसे इसको बनाता है, तो AI का प्रयोग करके, कंप्यूटर का प्रयोग करके उपयोगी बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ नहीं है इसमें। अब आगे बायोफैज क्या है। जर्मनी के न्यूरेमबर्ग में
आयोजित दुनिया का अग्रणी जैव पदार्थ है, जैव व्यापार है। लोकसभा और राज्यसभा के विधायी कार्यों के बीच में एप्लीकेशन, ई नोटिस, यू नोटिस, कैलेंडर जारी करना, सारा काम वही करता है, ये विधान के माध्यम से वही बताया गया इसमें। ठीक है, आगे आगे इसमें बायोपैच के सांस्कृतिक क्षेत्र में से संबंधित है इसका। ठीक है, बाकी कुछ है नहीं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, भारत का पहला ओपन एआई हार्ट बॉल म्यूजियम का गठन किया गया है। कौन किया है? केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री स्वतंत्र प्रभार के हैं, उनके द्वारा किया गया है। ठीक है, कोई फोटो इतना खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोरोनल हाल ही में क्या है? कोरोनल एक्सरे उपग्रह द्वारा खोजा गया सूर्य के वायुमंडल में कोरोनल एक्सरे पराबैंगनी किरण के तहत का अंधेरा घनत्व कम क्षेत्र वाला कोरोनल ही है। कोरोनल, ठीक है।